हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द न्यू फ्रेश रीडिंग एंड ऑफ कोर्स आज की रीडिंग है जनाब जुलाई की प्रेडिक्शंस। आई होप आपका जून का मंथ बहुत अच्छा गुजरा हो, जबकि रीडिंग बड़ी ख़तरनाक थी। और अच्छी बात ये हुई कि जून के मंथ में जब मैंने डिस्काउंटेड रीडिंग्स ऑफ़र की तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ उन तमाम मैटर्स को डिस्कस किया जो मैंने जून में पॉसिबिलिटीज़ बताई थी। तो उससे हुआ ये कि जितने लोग रीडिंग ले सके तो उतने लोगों को तो गाइडेंस मिल गई। बाकी ये है कि मैंने अपनी जून की रीडिंग में बहुत सारे ऑप्शंस में आपको गाइड किया भी था, और उसके बाद भी मैं फोर्टनाइटली रिपोर्ट और फोर्टनाइटली रीडिंग्स करती रही। और मैंने उसमें आपको 10 डेज़, 72 आवर्स, 3 डेज़, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, इस तरह से मैंने आपको बहुत सारी रीडिंग्स देकर जून के मंथ को संभालने में आपकी बड़ी हेल्प की। बिहाइंड द सीन मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। नाउ इट्स अ टाइम टू स्टडी एंड सी कि जुलाई का मंथ आपका कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी, हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, करियर, जॉब एंड ऑफ कोर्स योर लव लाइफ। तो सबसे पहले जून के मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि जून के मंथ में जुलाई के मंथ में, सॉरी इफ़ आई सेड जून मल्टीपल टाइम्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जुलाई में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, जुलाई के मंथ में जो आपकी एनर्जी रिवील हो रही है वो क्यों ऐसी होगी, कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि आप इस तरह की एनर्जी में आएंगे। एंड जुलाई के मंथ में ऑफ कोर्स जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे रहेंगे। एंड देन इफ़ आई गेट टाइम, अगर मुझे लगा कि रीडिंग के लिए टाइम है, बहुत लंबी रीडिंग अक्सर ये लंबी हो जाती है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि जुलाई के मंथ में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। प्लीज़ टेल मी द पॉसिबल प्रेडिक्शंस, पॉसिबल थिंग्स। जुलाई के मंथ में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, जुलाई के मंथ में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, जुलाई के मंथ में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का आया था, देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स एंड देन जजमेंट, और उसके बाद आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड। अच्छा जनाब, 2 to 3 थिंग्स मेनली: कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। जुलाई के मंथ में आपकी एनर्जी किस तरह की होगी? एक तो ये जो अच्छी बात नज़र आ रही है, आपके अपने किसी फर्म डिसीजन की वजह से, आपके अपने एक फर्म, डिटर्मिन्ड, अथॉरिटेटिव, स्ट्रक्चर्ड, और जिसको आप कहना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, आपके मैनर्स, आपकी तहजीब, आपकी गुफ्तगू, आपका एक इस तरह का डिटैच्ड एटीट्यूड जो बहुत कूल है, बहुत ईमानदार है, आपके पूरे वजूद के अंदर वो एक रौब दिखाता है। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके अपने ऊपर और आपकी अपनी फैमिली के ऊपर, और अपने, जिसे कहते हैं ना, ट्रांसफ़र होती है चीज़। आप जिस तरह से रोल मॉडलिंग कर रहे हैं, आपको जितने लोग देखेंगे आप एक एग्ज़ाम्पल बनेंगे जुलाई के मंथ में बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए, कि वो ये देखेंगे कि सी, अगर इंसान सही हो, अगर इंसान ऑनेस्ट हो, उसकी इंटेग्रिटी, उसका उसका जो गैरत है उसकी, अगर वो अपने एथिक्स पर, अपने मोरल्स पर बाकायदा तौर पर काबिज़ है, तो
उसके साथ कभी गलत नहीं होगा। लोग, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, कमबख्ती होगी उन लोगों की जो लोग आपसे अगर भिड़ गए बहस करने पर, बिकॉज़ आप बहुत सारे लोगों को बात करने पे, वैसे तो नज़र नहीं आ रहा कि आप किसी के साथ इस तरह की गुफ्तगू में भी आएंगे, बिकॉज़ आपका बहुत रौब नज़र आ रहा है जुलाई के मंथ में। बट कोई भी अगर आपसे गुफ्तगू में आ गया, चाहे वो बड़ा हो या जो छोटा हो, आप उससे जिस तरह से बात करेंगे ना, वो इंसान ये कहेगा कि अगर उसूल होने चाहिए हैं और उसूल की पासदारी होनी चाहिए ना, तो ऐसी ही होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको कहूँ जुलाई के मंथ में, जो कि अगेन आपके उसूलों पे ही मबनी होगी। या तो आपकी बहुत बड़ी अच्छी सही मायनों में आपकी कोई तगड़ी किस्म की प्रमोशन होने वाली है। अगर आप घर में हैं और आप जॉब नहीं करते, आप बिज़नेस नहीं करते, तो कोई घर का ऐसा मामला जिसमें आपको बड़े अरसे से सप्रेस किया जा रहा था, आपको एकदम से पूरा घराना जो है ना, वो आपको एकदम से उठा देगा कि नहीं भाई, ये सच है, यही हकीकत है और इसने हमेशा से ऐसा ही किया है, हम इस बात की तायीद करते हैं। अदर देन दैट, आपके काम की जगह पर, आपके बिज़नेस में आपको अच्छा, आपके उसूलों की वजह से ना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का आपको जंप और बूस्ट मिलेगा। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट आप अपनी इमोशनल वेलबींग को इतना ज़्यादा मैच्योरिटी से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई के मंथ में, कि बहुत सारे लोग आपके मुतालिक दूसरों को डराएंगे कि जैसे इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, और इनमें तो इतनी सख्ती है, ऐसा है वैसा है, और ये तो बहुत सेल्फिश हैं, और ये है फलाना है। बट जब कुछ लोग, जो मैंने कहा ना, कुछ ही कोई वैसे तो कोई कमबख्ती होगी उसकी जो आपके साथ भिड़ेगा, लेकिन कुछ लोग अगर हिम्मत करके आपसे बात करेंगे ना, तो दे विल फाइंड कि आप में लॉयल्टी है, आप पुरखुलूस हैं, आपके अपने जज्बात हैं, और उसकी कदर और उसकी अहमियत आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के नज़रिए को और आप लोगों की नफ्सियात को बड़ा अच्छा समझते हैं, और आपके अंदर एक बड़ी क्लैरिटी है कि अगर आपको वो चीज़ें टकरा रही हैं, वो आपके ज़हनी जिस्मानी सुकून को उथल पुथल कर रही हैं, तो आप उसको होल्ड कर देंगे। आप अपनी मैनरिज़म की वजह से कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, ये मैं आपको जुलाई में बता दूँ। और जुलाई का मंथ मे बी जस्ट बिकॉज आपने जून का और उससे पहले के भी 2-3 मंथ्स आपने बहुत ट्रायल फेज़ में गुजारे, दिस इज़ गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट। जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत ही लक पॉइंट ऑफ व्यू से टर्निंग पॉइंट है। अगर आपने ट्रैवल का प्लान किया हुआ है, इट विल बी सक्सेसफुल। अगर आपने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, यू विल गेट द रिस्पॉन्स में इमीडिएटली ये नहीं होगा कि खट आपका लाइफ टाइम वीज़ा मिल गया, लेकिन प्रोग्रेशन नज़र आ रही है। एक लाइफ का साइकिल और एक पैटर्न है जो बार बार आपका रिपीट होता था, उस पर होल्ड आ जाएगा। अगेन, यू हैव 2 मल्टीपल पार्टनर्स। ये थोड़ा सा आपका दूसरा एंगल भी शो कर रहा है, लेकिन आई कैन सी अ कम बैक ऑफ वन पर्सन। आपसे जो इंसान किसी मसले के ऊपर गुफ्तगू में आएगा ना, दैट पर्सन विल स्टार्ट लाइकिंग यू, वो आपको पसंद करने लगेगा। आप मे बी किसी नए इंसान से मिलें, और जब आप किसी एक ऑपोजिट जेंडर की लाइकिंग को अपने टूवर्ड्स देखेंगे, तो ये एक फ्लैशबैक मोमेंट होगा कि आपने जो पास में जो भी खुड्डे ठुड्डे महसूस किए अपने करंट पार्टनर की वजह से, अपने एक्स की वजह से, नाउ दिस पर्सन, ये जो इंसान होगा, जुलाई के मंथ में आपका टेस्ट ट्रायल होगा कि क्या आप अपनी पास्ट की मिस्टेक को रिपीट करना चाहते हैं, या आप इसको बड़ी ग्रेसफुली साइड पे लगा के बोलेंगे कि अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये लाइफ हैबिट्स नहीं है। तो ये एक एंगल नज़र आ रहा है मुझको, जो कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू है, आपकी रोमांटिक लाइफ के थ्रू है, आपकी पर्सनल लाइफ के थ्रू है, बिकॉज आपकी रीडिंग जो है वो क्वीन ऑफ कप से स्टार्ट हो रही है, जिसमें इंसान अपने सारे घोड़े खोल ले
लेकिन वो इसका नटशेल नहीं ओपन कर सकता। आप अपनी एनर्जी को अपनी मर्ज़ी से एक्सचेंज करना चाहते हैं, जुलाई के मंथ में आप अपने आप को अपनी मर्ज़ी से लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे कि मैं किसके साथ अपने टर्म्स सस्टेन्ड, कंटिन्यू और लॉन्ग टर्म करना चाहता हूँ। और जो लोग आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, आप उसके ऊपर बिल्कुल फर्म नज़र आ रहे हैं। सामने वाला आपके साथ झोल नहीं कर सकेगा जुलाई के मंथ में, सामने वाला आपको उल्लू नहीं बना सकता। इतनी दो टोक ठाक आपकी गुफ्तगू होगी कि सामने वाला जो है ना वो 10 दफ़ा सोचेगा कि मैं क्या बात बोलूँ इसको। दे विल नॉट हैव एनी थिंग टू कन्विंस यू, ये मैं आपको बता दूँ। एंड अगेन मे बी आप अपना कोई फादर का, अपने पेरेंट्स का कोई इनहेरिटेड पैटर्न जो है ना वो आप कैरी ऑन कर रहे हैं, और आप उसको आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न वो बन गया है। शायद कुछ आपके घर के ख़ानदान के बड़े आपको देखकर कहें कि इसके अंदर बिल्कुल उनकी जैसी झलक नज़र आ रही है, इसके अंदर बिल्कुल उनके जैसी बात नज़र आ रही है। एंड ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई के मंथ में आई कैन सी पावर इज़ कमिंग टू यू। इक़्तिदार आ रहा है आपके पास, प्रमोशन आ रही है। आप अपनी वैल्यूज़ की वजह से अपने साथ साथ अपने जुड़े हुए लोगों को बहुत ज़्यादा एक एज देने वाले हैं। आप एक एक्स लव, एक एक्स पार्टनर या एक न्यू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, यानी कोई आपसे मिलकर, आपसे गुफ्तगू करके आपके नज़रियात को देखकर फ्लैट हो सकता है। एंड दैट फ्लैट मोमेंट इज़ गोइंग टू टेक यू टू द पास्ट। और फिर आपका एक, जो मैंने पहले भी कहा, आपका टेस्ट ट्रायल होगा कि क्या मुझे ये दोबारा करना चाहिए या नहीं। बिकॉज़ ये सब कुछ जब इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर आई है तो माजी में आपने क्या कुछ झेला होगा जिसकी वजह से आज आपकी पोजीशन ये है। तो डू नॉट रिपीट द पास्ट। लेट्स क्लैरिफाई, जुलाई के मंथ में आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट क्यों आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, आपको कितने धोखे मिले हैं। वेल ये तो अंडरस्टूड था, बिकॉज जून के मंथ में आप, जिन लोगों ने जून की रीडिंग नहीं देखी वो जून की रीडिंग जाकर देख लें, ये कार्ड्स उस वक्त ऊपर थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सी, आई टोल्ड यू। चलिए जनाब, आ जाते हैं क्लैरिफिकेशन की तरफ। क्वीन ऑफ कप्स, ये जो आप अपने रिजर्व मोड में आ गए हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इस वजह से कि आप एक टाइम तक आप जगल कर रहे थे दो चीज़ों में। एक टाइम तक आपको लग रहा था कि फाइनेंसेस, रिश्ते, लाइफ, रिलेटिव्स, कलीग्स, जॉब, करियर, इनका बैलेंस करना, इनको रिसोर्सफुल बनाना, इनके अप्स एंड डाउन्स को देखना, इसी में उलझे रहना, पैसों को देखना, पैसों को संभालना। आपने कहा कि बस भाड़ में जाए, अब मैं वो करूं जो मुझे लगता है सही है। मेरी लाइफ एक लिमिटेड पॉइंट तक ही किसी की एंटरटेनमेंट के लिए, उसके बाद मैं किसी और चीज़ का ज़िम्मेदार या ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, तो एक तो आपकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियर हो गई। ये जो आपका लक बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है जुलाई के मंथ में, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रोल्स। ये जो आपने इतने ओवरबर्डनड होकर, ओवरलोडेड होकर जितनी जिम्मेदारियां आपने संभाली हैं, जितना स्ट्रेस, जितने मसाइल आपने देखे हैं, जितना वज़न, जितना बोझ आपने अपने कंधों पे कैरी किया है कि जैसे ये तो मेरी ड्यूटी है, और आपने अपने ऊपर ये लाजिम और वाजिब कर लिया, ऑब्लिगेशन बना ली इसको कि नहीं, अगर मैंने ज़रा सा भी हिलजुल की तो ये सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। ये बर्न आउट मोमेंट आपका ना किस्मत में बदल रहा है। आपको खुदा ताला की तरफ से हकीकतन, लिटरली आपको मैं कहूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कि ये इसका रिवॉर्ड है कि इसने कितनी डिग्निटी के साथ, इसने कितनी डिटर्मिनेशन के साथ इन तमाम चीज़ों को फुलफ़िल किया है। अगेन ये जो एंडिंग हो गई है ना धोखों की, आपकी पीठ पे
खंजर भोंके, आपके पीछे दुश्मनी दिखाई, आपके पीछे दगा दिखाई, आपके पीछे बुराइयां की हैं बहुत सारे लोगों ने, आपके पीछे बहुत ज़्यादा बैड माउथिंग की है, कड़वाहटें दिखाई हैं, आपको डोर मैट ट्रीट करवाया है, दूसरों की नज़रों में भी किसी ने करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ये सब चीज़ें बर्बाद हो गई, ये सब चीज़ें कोलैप्स हो गई हैं। आपको गाहे बगाए हल्का फुल्का कहीं से पता चला है, बट वही वाली बात है कि मैं किसी को बोलूँ कि सामने आने वाला पागल है, अब वो बेचारा ज़मीन से टिशू भी उठा रहा है, तो तीसरा इंसान जिसको आपने ये कहा है कि वो पागल है, उसको उसका टिशू उठाना भी जो ना वो एक पागलपन का एक्ट लगेगा, बिकॉज इंसान की नफ्सियात ऐसी है, वो उसी तरह से प्रोसेस करने लगता है। तो किसी ने अगर आपके इमेज को, आपकी रेपुटेशन को ईवल पोर्ट्रे करने की कोशिश की, आपने अपने बिहेवियर से, आपने अपने एटीट्यूड से देखने वाले इंसान को, उसकी नेकेड आई से आपने उसको डिसअप्रूव कर दिया, और ये जो आपको धोखा मिला, ये जो आपको गद्दारी आपके साथ हुई, आपको ऐसा बना दिया कि जैसे आपके अंदर कुछ लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि हम नहीं रह पा रहे दूसरों के बगैर, तो इसका भी जीना हराम हो जाएगा। सामने वाला ये समझ ही नहीं पा रहा था कि अगर किसी को अकेले रहने की आदत हो गई तो फिर वो तो सभी कुछ झेल लेगा, ये वाली चीज़ की एंडिंग हो रही है। ये जो आपकी लाइफ में एक एज पॉइंट आया ना, तो ये जो मैंने बात बताई थी कि लक आपकी साइड पर है, आपके दर्द ने आपको बड़ा मजबूत बना दिया है। आपको जो तकलीफ़ मिली है, आपको जो पेन मिले हैं, जो पूरे इतने महीनों से चलते आ रहे हैं, अगर आप अप्रैल, मार्च, जून और अब ये जुलाई की रीडिंग आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी ताकत बन गई है। और इस पेन में बहुत से रिश्ते आपकी नज़रों से उड़ गए होंगे, बहुत से इन लोग आपकी नज़रों से गिर गए होंगे, और आपको ये लग रहा होगा कि यही शायद लाइफ है, एंड इट्स ऑल ओके। अगेन दिस एटीट्यूड जो मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत टेम्परेरी फेज़ होगा, एंड आई थिंक व्हाट आई पर्सनली फील, मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ, ये जो चीज़ आपकी लाइफ में, ये जो एक्स लव की फॉर्म में या किसी इंसान, प्रेजेंट इंसान की लाइकिंग आपकी तरफ आ रही है ना, ये बेसिकली आपका, ये देखिए नाइट ऑफ वॉन्ट्स एक टेम्परेरी एनर्जी होती है, ये जितनी तेज़ी से आती है उतनी तेज़ी से चली जाती है। अगर ये जितनी तेज़ी से आई और ये थोड़ी देर के लिए रुकी, इसने आपके अंदर इंटरेस्ट शो किया, आपने इसकी तरफ रिस्पॉन्ड किया, तो दैट मीन्स आप अपनी पास्ट की मिस्टेक को दोबारा से रिपीट कर रहे हो, क्योंकि वो जो फ्लेवर होता है ना, वो फ्लेवर जो है ना इंसान को रिचार्ज करता है। अब यहाँ जितनी चीज़ें आपने अपनी डिसिप्लिन मेंटेन कर ली हैं, अगर तो आपने इस बात को, इस मौके को अवेल किया, तो हो सकता है आप अपनी पास्ट की गलती को निभाएंगे। ये होगा, ये ज़रूर होगा, और इसी से आप अपने आप को टेस्ट कर सकेंगे कि क्या मैं वाकई तब्दील हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, या मैं अभी भी मेरे अंदर वो पुराने जरासीम, स्लीपिंग बैक्टीरिया, सोए जरासीम जिनको कहते हैं ना, वो मौजूद हैं या नहीं मौजूद। तो जुलाई के मंथ में द गुड थिंग इज़ लक इज़ ऑन योर साइड, प्रमोशन, अपग्रेडेशन, कार्मिक सिचुएशन का रिजॉल्व होना, लाइफ साइकिल्स में एक अवेकनिंग टाइम, एक अपने बारे में जानना, सेल्फ रिस्पेक्ट का सस्टेनेबल रहना, ट्रायल्स का, बिट्रेल्स की एंडिंग, दिल में जितनी बातें दुखी हुई थी, जो जिन जिन बातों ने चुभाया था, सब ख़त्म हो रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है अल्लाह ताला आपको आपकी ज़िम्मेदारियों का, एंड आपका एक जगल फेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। नाउ लेट मी सी आपकी हेल्थ किस तरह रहेगी जुलाई के मंथ में, आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी। ऑलराइट, थोड़ा सा आप नॉस्टैल्जिक रहेंगे, आप हो सकता है आपको एंजाइटी ना हो, एक सॉबिंग फीलिंग में आप रहें, और आपको अपना दिल बहुत भारी भारी महसूस होगा। अदरवाइज़ हेल्थ अच्छी है, तो रोना धोना ज़रा ज़्यादा कर सकते हैं, रोने धोने की वजह से हो सकता है आपका ज़रा निढाल हो जाएं आपके अंदर, आपको अगर कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर आपका कोई बर्न होता है ना बॉडी में, और उसकी अगर आप मेडिसिन लेंगे, तो स्किन ट्रीटमेंट जब भी कभी आपका होगा ना, तो उसमें डिप्रेशन बहुत होता है। तो आई कैन सी कि ये जो हेल्थ वैसे तो आपकी अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई ख़राब नहीं नज़र आ रही, बट आपको कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर आपकी डायग्नोस होगी जो आपको आपके फादर्स की तरफ से या हेरिडिटी की तरफ से होगी, एंड इट इज़ नॉट टिपिकल ब्लड प्रेशर, शुगर, इट कुड बी समथिंग साइकोलॉजिकल, बहुत ज़्यादा पास्ट को याद करना,
बहुत ज़्यादा पास्ट में चले जाना, और इट्स अ साइन ऑफ यू नो सॉलिट्यूड। सही है। तो हेल्थ में आपकी साइकोलॉजिकल एरिया आपका हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स, सिंगल्स, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ है जनाब, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी करियर की तरफ हैं, आपको जॉब मिलेगी, आप सेल्फ फाइनेंस की तरफ जाएंगे। और सेल्फ फाइनेंस जाने में अच्छी बात ये होगी कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आप अपना कुछ अर्न करेंगे, एंड यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन XYZ। आपके पास अपने हाथ में इतना पैसा आ जाएगा, या तो आपको इंटर्नशिप ऑफर होगी, या आपको कोई भी ऐसी छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है जो आपकी स्टडीज़ में, आपके इमीडिएट आपके करियर में, आपकी स्टडीज़ को कंप्लीट होते के साथ ही आप में जो है ना वो आपको फाइनेंशियली स्टेबल करेगी। कोई आपको लिटरली बिजनेस टिप्स सिखाने के लिए आपको अपना इंटर्नी बना लेगा, और आपको कॉस्ट एंड इफेक्ट इन्वेस्टमेंट सिखाएगा, आपको रगड़ा दिलवाएगा। बट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड साइन, इंडिपेंडेंस आ रही है आपकी तरफ। बिजनेस एंड जॉब, बिजनेस एंड जॉब। अगर आपका बिजनेस है तो ज़रा एक्सप्लोर कीजिए कि दूसरे लोग अपने बिजनेस एनहांसमेंट के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर रहे हैं। यू डोंट नीड टू शो डिलेड एटीट्यूड, आपने छोड़ने की ज़रूरत है। आइडियाज़ पे काम करें, इंस्पिरेशंस पे काम करें। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल रिगरस प्लानिंग की ज़रूरत है जो लोग बिज़नेस और करियर की तरफ जा रहे हैं। जिस फील्ड में भी आप हैं, आप आउट ऑफ द कंट्री भी उसको एक्सप्लोर करें, ऑनलाइन सर्च करें, और प्रपोजल्स रेडी करें, अपने पोर्टफोलियो को बार बार रीविज़िट करें, और उसमें ऐड करें कि आप किन किन, आपकी क्या क्या स्किल्स जो है ना वो ऐसी हैं जो कि आप पब्लिक को सर्व कर सकते हैं ऑन अ मॉनेटरी लेवल। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना सर्च करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आप सर्च कर भी रहे हैं। किसी कंसल्टेंट कंपनी को अपना रेज्यूमे मत दीजिएगा, और ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप किसी को इनवाइट करें कि तुम मेरे स्लीपिंग पार्टनर या बिजनेस पार्टनर बन जाओ। अभी ऐसा लग रहा है कि आपको खुद अपने एंड पर एफर्ट करने की ज़रूरत है। हेल्थ, स्टूडेंट्स, करियर, बिजनेस एंड जॉब। नाउ द $1 million फेज, योर लव लाइफ। जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी? जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी? इट विल बी एज इट इज़, इट विल बी ट्रैप्ड एंड कन्फाइंड। आप अपनी हद तक महदूद रहेंगे। अगर रिलेशनशिप चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। अगर अभी भी आपको कोई आपका पार्टनर फोर्स कर रहा है कि भाई हमारा फ्यूचर क्या है, आप खामोश रहेंगे। हो सकता है एक टाइम ऐसा हो कि आप अपनी लव लाइफ में ऐसा सोचें कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, बट यू वोंट डू इट बिकॉज आप एक बहुत ही कॉन्टेम्पलेटेड मोड में हैं। आप हर चीज़ के ऊपर ऐसा गौर व फिक्र कर रहे हैं कि मैं लॉन्ग टर्म देखूं, मैं अभी फ़िलहाल वक्त किसी के प्रेशर में कुछ ना देखूं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अपनी लव लाइफ में अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई बहुत बड़ा मेजर अंदाज़ा हुआ है कि आपका पार्टनर कैसा है, आपकी लव लाइफ किस तरह की है, इस लव लाइफ में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपका रोल क्या है। बट ये सारी चीज़ें आपका एक नज़रिया डेवलप कर रही हैं। आप कोई एक्शन लेते हुए अपनी लव लाइफ में नज़र नहीं आ रहे, ना कोई और आपका पार्टनर आपकी लव लाइफ के लिए कोई एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, और तकरीबन यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पर बहुत हैरान हूँ कि यहाँ पर वॉन्ड्स हैं, सोर्ड्स हैं और वाटर साइन हैं, बट यहाँ पर बहुत ही कम फाइनेंसेस हैं, यानी कि एयर साइन जो है वो बहुत कम। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी जुलाई की रीडिंग। जुलाई के मंथ में आपकी एनर्जी किस तरह की रहेगी, एनर्जी क्यों इस तरह की रहेगी, हेल्थ,
स्टूडेंट करियर, बिजनेस जॉब एंड लव लाइफ। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे इट्स अ गुड रीडिंग, आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी ये रिवॉर्ड रीडिंग है। जो इतने मंथ से आप बहुत सारी चीज़ों में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट अ शुगर कोटेड रीडिंग। जो रीडिंग आई है वो मैंने आपको बता दी। इनफैक्ट आपको इसको कंपेयर करना हो तो आप मई जून की रीडिंग्स भी देख सकते हैं जाकर चैनल पर, एंड देन यू शुड गो एंड कंपेयर इट कि ये किस तरह से प्रोसेस हुई है। ठीक है जनाब, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।